नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट का चार्ट डिस्कस करेंगे, आज का मार्केट कैसा था, निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, फिर डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, एक्सपायरी कैसी होगी, कहाँ होंगे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, उसके बारे में फुल डिटेल में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। यहाँ पे क्या हुआ है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि अगर ये यहाँ पे इस जोन में यहाँ पे ओपन हो, कहाँ पे मैंने बताया था, ये जो कंसोलिडेशन जोन हुआ था यहाँ पे, ये जो जोन था ये इस जगह के आसपास हमने पूरा यहाँ पे फुल डिटेल में डिस्कस किया था। क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन तो हो चुकी थी, यहाँ पे ओपनिंग चाहिए थी। ओपनिंग होने के बाद इस हाई को यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेक किया, यहाँ से एक मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिली और मैंने क्लियरली यहाँ पे टारगेट बताया था 200 से 250 के आसपास का। तो इसने हाई लगाया है 220 के आसपास और ये हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो यहाँ पे ये एक यहाँ पे लेवल था ट्रेडिंग करने के लिए। नीचे के लिए मैंने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक होने का वेट करने के लिए बोला था, तो ये ब्रेक नहीं हुआ, इसी से यहाँ पे सपोर्ट मिला और ये ऊपर की यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिली। और उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आया और वापस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देने के बाद अब यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है निफ्टी की 25,140 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 37 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ने ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे एक जो जगह थी वो हमारे लिए बाइंग की जगह थी। यहाँ पे किसी ने यहाँ पे नीचे ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिला होगा और यहाँ से ये मूवमेंट आपको यहाँ पे मिला होगा 100 पॉइंट का। तो दो जगह पे यहाँ पे ट्रेड करने लायक लेवल थे, लेकिन हमारा जो सेटअप यहाँ पे था वो हमने जो डिस्कस किया था कल के वीडियो में, उस हिसाब से ट्रेडिंग यहाँ पे होनी चाहिए थी और हमने यहाँ पे ट्रेड किया और ये हमें यहाँ पे मूवमेंट हमें मिला भी। बैंक निफ्टी का दोस्तों चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या करता है, फ्लैट ओपनिंग मिलती है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेता है 500 के आसपास, यहाँ से वापस एक ऊपर का मूवमेंट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट हुई थी ये 500 से यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये मूवमेंट बहुत अच्छी थी, लगभग 300 पॉइंट के लगभग यहाँ पे मूवमेंट हुई थी और यहाँ पे एक 800 के आसपास ये जैसे ही यहाँ पे आया, वहाँ पे थोड़े से सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए और इस लेवल को यहाँ पे नीचे यहाँ पे मार्केट को पुश करते हुए दिखे और वापस मार्केट कहाँ पर आया, यहाँ पे 400 के आसपास इसने यहाँ पे लो लगाया और इसी के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो ये जो मूवमेंट थी ये आपको यहाँ पे पकड़ में आ सकती थी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आप देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनी है, एक पिन टाइप कैंडल बनी है। आप इसको या तो हैमर बोल दो या फिर पिन कैंडल यहाँ पे बोल सकते हो आप। तो यहाँ से ये जो मूवमेंट हुई, इस कैंडल को देख के आप यहाँ पे बाइंग करना यहाँ पे चाहिए था, क्योंकि अगर आप ट्रेडर हो, अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो इस कैंडल को कभी भी आप यहाँ पे छोड़ोगे नहीं। तो यहाँ से ये मूवमेंट आपको मिल सकती थी। नीचे आया, नीचे आने के बाद 400 के आसपास सपोर्ट लेने का। अभी जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 56,460 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 170 पॉइंट बैंक निफ्टी ने नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है यहाँ पे कंसोलिडेशन देने के बाद में दी है। अगर ये कल इस लेवल के आसपास ओपन हो और ये 400 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करे तो एक नीचे यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा 56,000 के आसपास तक। यहाँ पे एक अच्छी गिरावट के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। क्लियरली हमें यहाँ पे ओपनिंग का वेट करना है, इसी 400 के आसपास ओपन हो और नीचे ब्रेकडाउन करे। अच्छी क्वांटिटी हम नीचे की तरफ ले सकते हैं। अगर यहाँ से ऊपर निकले, यहाँ पे ऊपर निकले तो ये वापस कहाँ पे आ सकता है, ये आ सकता है 56,800 और 750 के आसपास। तो यहाँ भी हम कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जा सकते हैं। देखो बड़ा गैप अप हो जाएगा या फिर बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा डाइसी रहेगा। अगर ये गैप अप होता है यहाँ पे कहीं इस लेवल के आसपास 700 के आसपास, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर ऊपर की ट्रेड करनी है तो 800 के लेवल की ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में हम ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 57,000 फाइनल टारगेट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि ये लेवल अभी बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे निकले तो वापस इस क्लोजिंग या 400 के आसपास तक आ सकता है। कम क्वांटिटी में दोनों तरफ हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। नीचे अगर गैप डाउन मिलेगा अगर इस जगह के आसपास, तो यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे पहली कैंडल बुलिश देखनी है। जैसे ही बुलिश कैंडल मिलेगी हम ऊपर की ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ तक वापस ये आने की कोशिश करेगा, कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे के लिए 56,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ पे अगर ओपन होने के बाद नीचे आता है तो 56,000 तक हमें नीचे की ट्रेड यहाँ पे नहीं करनी है। दोस्तों निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे, निफ्टी अपने आप को 3 दिन से लगातार 25,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। देखो यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाली है। ये जैसे ही 200 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा, हमें एक बड़ी यहाँ से ऊपर की तरफ बड़ी यहाँ पे मूवमेंट करते हुए दिखेगा निफ्टी और
अच्छी मूवमेंट, वन वे मूवमेंट यहाँ पे मिलने वाली है। लगभग 1-2 कैंडल में ही ये वहाँ पे 500 से 600 पॉइंट का भी मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो हमें क्लियरली वेट करना है 25,200 के ब्रेकआउट का, उसके बाद में नई पोजीशन आप बना सकते हो। जिन्होंने पोजीशन यहाँ पे बनाई हुई है वो यहाँ पे क्लियरली वेट कर सकते हैं। नीचे के लिए 25,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे जैसे ही आएगा वापस यहाँ पे बुल बैक होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे बायर्स आएंगे। अगर ये 25,000 ब्रेक करने के बाद नीचे यहाँ पे क्लोजिंग करता है तो फिर ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा। उसके बाद में हम नीचे के बारे में यहाँ पे सोचेंगे। वापस यहाँ पे नीचे निकलेगा तो वापस ये इस लो के आसपास तक आने की कोशिश कर सकता है। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे, देखो कल एक्सपायरी है, तो हमारे लिए ये जो लो है, ये लो जो 2 दिन का, पिछले 2 दिन का लो है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये यहाँ पे इस लेवल के बीच में ओपन हो, यहाँ से और इस लेवल के बीच में, यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा रेंज बने, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और ये इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, तो ये पहला यहाँ पे मूवमेंट होगा, वो होगा 25,000 के राउंड लेवल के आसपास तक। यहाँ पे कम क्वांटिटी में हम जा सकते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर निकलेगा तो वापस कहाँ पे आ सकता है, 250 और 220 के आसपास तक वापस आ सकता है। कम क्वांटिटी में दोनों तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपायरी में ये बड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, यहाँ पे अगर इस लो के आसपास बड़ा कंसोलिडेशन करे और फिर ये जिस तरफ ब्रेक करेगा ना, उस तरफ एक अच्छी एक्सपायरी मूवमेंट जो हम बोलते हैं हीरो जीरो ट्रेड, वो हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन लंबा होना चाहिए, लगभग 1-1.5 घंटा 2 घंटा, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट, हमें वन वे मूवमेंट यहाँ पे मिलेगा और एक्सपायरी में जो प्रीमियम है वो यहाँ पे रॉकेट बनेंगे। अगर ये गैप अप हो जाएगा यहाँ पे कहीं, तो फिर हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बार आके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। तो इस बार अगर ये यहाँ पे सस्टेन होता है, कोई रेंज बनाता है, रेंज को अपर लेवल ब्रेकआउट करता है, तो हम ऊपर की तरफ कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। अगर ये वापस नीचे निकलेगा तो इस लो के आसपास तक वापस आता हुआ दिखेगा, कम क्वांटिटी में दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं। नीचे गैप डाउन अगर होता है 25,000 के आसपास, तो एक सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे पहली कैंडल बुलिश हो तो बुलिश कैंडल को देख के ऊपर की ट्रेड कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग या 150 के आसपास तक वापस आ सकता है। अगर ये यहाँ पे नीचे निकलेगा तो अगर निकलना होगा तो यहाँ पे रेंज देना है, रेंज बनने देना है, और रेंज बनने के बाद में हमें नीचे की यहाँ पे ट्रेड करनी है। देखो ये 25,000 ब्रेक होने के लिए रेंज बनना बहुत जरूरी है। देखो अगर ये रेंज नहीं बनाएगा, 25,000 ब्रेक करेगा, आप ट्रेड करोगे और वापस दूसरी कैंडल में ये ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तो उसमें क्या है, आप ट्रैप हो सकते हो, आपका यहाँ पे एसएल जा सकता है। तो यहाँ पे रेंज बनने देना, रेंज बनने के बाद ब्रेक डाउन करे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे नीचे की ट्रेड करना। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।